एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शैली। लास्ट वीडियो में हमने समझा था टेक्नोलॉजी का रोल पेरेंटिंग के बारे में, कैसे टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर रही है मॉडर्न पेरेंटिंग को, कैसे आप एक राइट बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको ज़रूर देखिए। आई बिलीव वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप उस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन एंड जानकारी चाहते हैं तो। एंड नाउ अबाउट टुडेज टॉपिक। सो जब हम बात करते हैं मॉडर्न पेरेंटिंग की तो वी नो कि वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बच्चे को वो ऑप्शन देती है अपनी चीज़ें चूज़ करने का। बट साथ साथ हमें ये भी एक टेंशन रहती है कि अगर हम बच्चे को इतनी फ्रीडम देंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चा हाथ से निकल जाए, बच्चे को डिसिप्लिन के बारे में कुछ नहीं समझ में आए, बच्चा पेरेंट्स की बात ना मानने लगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न पेरेंटिंग की दोनों की वैल्यूज़ को मिक्स करके बच्चे के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे उसे सही और गलत का डिफरेंस भी समझ में आए और उसे अपने डिसीजन लेने का एक जो इंडिपेंडेंट फील होता है, फ्रीडम होती है, वो भी उसको मिले। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कैसे वो राइट बैलेंस आप फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस टॉपिक पे जो भी और वीडियोस बनाएं, काफ़ी सारे वीडियोस अभी लाइंड अप हैं तो उनके बारे में आपको टाइमली पता लगता रहे। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक करते हैं जो बहुत ही बेसिक और फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का, विच इज़ हैविंग फिक्स बाउंड्रीज। अगर आपके पेरेंट स्ट्रिक्ट थे या आपने कहीं और देखा ही होगा कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो है वहाँ पे पेरेंट्स एक बच्चे के लिए बाउंड्री डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे को 2 घंटे अगर पढ़ाई करनी है तो हम यूजुअली पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि 5 to 7 इज़ योर स्टडी टाइम, इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। बट अगर हम मॉडर्न पेरेंटिंग के साथ उस बाउंड्री को बच्चे के लिए एनेबल करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगी। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को इलेबरेट करूं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको अब 5 to 7 अपना होमवर्क करना है या अपनी पढ़ाई करनी है, यू कैन आस्क द चाइल्ड कि आपको 2 आवर्स स्पेंड करने हैं अपनी पढ़ाई पे। आप कब करना चाहोगे? स्कूल से आने के बाद, डिनर के बाद, टीवी के बाद, प्ले टाइम के बाद। इट गिव्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम। बच्चे को लगा कि उसने अपना डिसीजन खुद लिया है वाइल यू आर मेंटेनिंग द बाउंड्री। तो इस तरीके से आप बच्चे के डिसीजन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो उस आउटकम के लिए जो आप चाहते हैं। बिकॉज एज अ पेरेंट आर ऑब्जेक्टिव कि बच्चा 2 घंटे पढ़ाई करे रादर देन कि वो 5 to 7 पढ़ाई करे। तो इस तरीके से बाय गिविंग मोर फ्रीडम, मोर डिसीजन मेकिंग पावर टू चाइल्ड, उनको ये भी समझ में आएगा कि ओके ये इंपॉर्टेंट भी है करना, बट ये कैसे करना है वो मेरे हाथ में है, आई वॉन्ट टू डिसाइड। नाउ बात करते हैं सेकेंड आइटम की, विच इज ऑल्सो अ कोर ऑफ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, विच इज रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, मीन बड़ों की रिस्पेक्ट करना। सो वी आर नॉट सेइंग कि मॉडर्न पेरेंटिंग ऐसा बोलती है कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट मॉडर्न पेरेंटिंग सेज कि आपको सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। यहाँ पे आप बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं कि दे हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। बट ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट के चक्कर में कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो उनको वही करना है। दिस हैज़ अदर मल्टीपल रिपरकशन, वो हम बाद में बात करेंगे। बट डेफिनेटली बच्चों को ये एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर उन्हें किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो दे हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, दे हैव द राइट टू टॉक टू यू, दे हैव द राइट टू रेज देयर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा है तो अगर बड़े बंदे ने बच्चे से कुछ भी बोला है तो वो उनको उनकी रेस्पेक्ट के लिए करना है। नो, उनको किसी से बदतमीजी नहीं करनी है। बट अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कोई क्वेश्चन है, उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो डेफिनेटली दे हैव द राइट टू रेज क्वेश्चन। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को बोल दिया और ये इम्प्लीमेंट हो गया। दिस इज लाइक मोर डीपर। फॉर एग्जाम्पल, घर पे कोई आया है, आपने बच्चे को बोला कि आप उनको नमस्ते कीजिए या उनके पैर छूइए, और बच्चे ने मना कर दिया या बच्चे ने पूछा कि हमें ऐसा क्यों करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं बिकॉज मैंने बोला है तो आपको ऐसा करना चाहिए, या सामने जो भी गेस्ट आए हैं आपके घर पे वो बच्चे को बोल रहे हैं कि अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो, बड़ों को नमस्ते नहीं करते हो, पैर नहीं छूते हो, इंस्टेड ऑफ saying so या allow other people to say so to your child, you should try to
मेक दैट अंडरस्टैंडिंग टू योर चाइल्ड कि हम हमें नमस्ते क्यों करनी है। इट्स अ वे ऑफ ग्रीट। आपको नमस्ते नहीं करनी है, आप हाय हेलो कर सकते हो। आपको पैर क्यों छूने हैं, ताकि आपको सामने वाले बंदे की ब्लेसिंग मिले। सो इट्स नॉट जस्ट पार्ट ऑफ कल्चर, इट इज़ मोर डीपर देन दैट। एंड ये आपको बाय एग्जाम्पल बच्चे को दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को बोल दिया और बच्चा तुरंत सीख जाएगा। ये इट्स अ लाइफ लेसन, जो जब जैसा बच्चे के सामने बिहेव करेंगे या जैसा आप बच्चे के सामने पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे, वैसा ही बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्पेक्ट के साथ साथ ओपन कम्युनिकेशन का चैनल भी बच्चे के लिए ओपन रखिए, ताकि जब भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एनी पर्सन, they feel free to ask you, they feel free to ask question, they feel free to raise question जो भी उनके सामने है उनके साथ। सो नेक्स्ट एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है विच इज़ अ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन दोनों में होता है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, बस दोनों के तरीके अलग होते हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें हमने बात भी की थी कि जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है उसमें डिसिप्लिन रिलेटेड होता है पनिशमेंट से। जैसे कि अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल अपना खाना नहीं खाया है, ज़्यादा प्ले किया है, अपना होमवर्क नहीं किया है, या एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, कोई गलती की है, तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलती है कि उन्होंने कोई चीज़ गलत की है। बट मॉडर्न पेरेंटिंग में उल्टा होता है। मॉडर्न पेरेंटिंग में पेरेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चे ने कोई गलती की है, या उसकी अगर मार्क्स कम आए हैं, या वो पढ़ाई करने के लिए मना कर रहा है, खाने के लिए मना कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। एंड व्हेन दे डू वेल, वो उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ताकि बच्चे को जो उसने पॉजिटिव दिया था, काम किया था, उसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है तो वो याद रहेगा। एंड इट्स वेरी सिंपल कि जिस चीज़ के बारे में बच्चे से आप बार बार बात करेंगे, जिस चीज़ के बारे में बार बार डिस्कशन होगा, बच्चे के दिमाग में वो बात रह जाएगी। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैसे मिक्स कर सकते हैं, जबकि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सो दोनों ही मेथड में जो एंड गोल होता है वो ये होता है कि बच्चा को डिसिप्लिन समझ में आए, उसको पता रहे कि उसे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। इट्स जस्ट कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और नेगेटिव चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप बच्चे को सही चीज़ें सिखाइए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बच्चे को डिसिप्लिन कीजिए। बट यहाँ पे अगर आप मॉडर्न पेरेंटिंग की इस वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे विद डिसिप्लिन, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट, अगर आप बच्चे को पॉजिटिव चीज़ों पे हाईलाइट करेंगे तो बच्चे को वो ज़्यादा समझ में आएंगी। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पनिशमेंट देनी भी पड़ती है। तो आई नो मेरे साथ भी होता है, कई बार बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं या बार बार उस मिस्टेक को रिपीट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें कुछ ऐसी पनिशमेंट दें जिस पनिशमेंट से वो डरे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कोई ऐसी मिस्टेक की जो आप उसको बार बार मना कर रहे थे बट वो फिर भी कर रहा है, उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका 2 डेज के लिए टीवी कैंसिल है, या आपका प्ले टाइम कम है, या आपका जो नया टॉय आपको नेक्स्ट वीक मिलने वाला था नाउ अब आपको 1 मंथ के बाद मिलेगा। कुछ भी ऐसा जिससे बच्चे को उस टाइम के लिए बुरा लगे, बट बच्चे को ये भी समझ में आए कि ये उसके इस एक्शन की वजह से हुआ है, बट वो उस चीज़ को लेके डरे नहीं, उस चीज़ को लेके उसके दिमाग में एक ट्रॉमा ना बैठ जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब आप पनिशमेंट दें तो वो पनिशमेंट ऐसी हो कि बच्चे को ये आप रियलाइज़ करा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, इसकी वजह से ये एक्शन डिले हो गया, या इसकी वजह से ये काम गलत हो गया, उन्हीं का काम गलत हुआ है, रादर देन कि आप उनकी पिटाई करें या उनको रूम में बंद करें, बाथरूम में बंद करें, उन सब के बजाय। नाउ हम बात करते हैं कि बच्चों को ट्रेडिशनल या कल्चर चीज़ों में कैसे इंटरेस्ट उनका डेवलप करें, जो कि बहुत डिफिकल्ट है व्हेन किड्स आर लाइक उनको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। एंड स्पेशली पेरेंट्स लाइक मी, जहाँ जब हम यूजुअली क्या होता है, स्कूल में कुछ भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो स्कूल में उससे रिलेटेड इवेंट होते हैं, वहाँ पे बच्चे सीख जाते हैं। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं लाइक मी जहाँ पे आपको सेलिब्रेशन देखने को ही नहीं मिलता है, या आप ऐसी कम्युनिटी में नहीं रहते हैं जहाँ पे आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो उस केस में जैसे जब कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को आप कुछ अप्रोप्रिएट रोल असाइन कीजिए, जिसमें बच्चों को लगे कि हाँ उनको भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली में कोई डेकोरेशन का काम, छोटा सा बच्चों के एज अप्रोप्रिएट, या कोई दिए पेंट करने वाला काम, जिससे बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाए, उनको लगे कि हाँ वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
उनसे फेस्टिवल का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करना, कोई भी कल्चर है उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करना, उनको उसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना, उससे रिलेटेड आप उनको कंटेंट दिखा सकते हैं। हर टाइप का कंटेंट मिल जाता है, कोई मूवी बच्चों को दिखा सकते हैं, बुक बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चों को वो एक्टिविटी या वो जो पूरा इवेंट है वो एंगेजिंग लगेगा, उसमें उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसमें उनको इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, तो उनको ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट जागेगा एंड वो वेट करेंगे कि ऐसे फैमिली इवेंट्स कब हो, रादर देन कि वो अब उस फेस्टिवल को छोड़ के टीवी पे बैठे रहें। अगर आप उनको सीधे सीधे ये बोलेंगे कि दिवाली है, चलो रेडी हो जाओ, मैं पूजा करनी है, बच्चे को क्या इंटरेस्ट आएगा? उसको तो लगेगा कि मैं अच्छा खासा टीवी देख रहा था, मुझे टीवी बंद करके अब पूजा करनी पड़ेगी। बट रादर देन सेइंग दैट, अगर बच्चा सुबह से प्रिपरेशन में आपके साथ लगा हुआ है, वो देख रहा है, वो कुछ कुछ चीज़ें सेटअप कर रहा है, वो भी डेकोरेशन कर रहा है, तो इस पे मुझे एक एग्जांपल याद आता है। तो बचपन में दिवाली के टाइम पे जब भी हम लोग को कैंडल्स लगानी होती थी छत पे, तो ऐसा कभी नहीं होता था कि मेरे मम्मी पापा जाके लगा रहे हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये ड्यूटी दी जाती थी कि आपको इस वॉल पे कैंडल लगानी है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हमें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। एंड आई थिंक कि सारे बच्चों के साथ होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फेस्टिवल, एनी इवेंट। अगर आप बच्चे को उसमें एक छोटा सा भी रोल प्ले करने को देंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको इतना इम्पॉर्टेंट जॉब दी जा रही है, एंड वो उसको खुशी खुशी करेगा। और उसके बाद उनको जो सेटिस्फेक्शन होगा, जो आप उनको प्रेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट रोल करने के लिए, तो वो नेक्स्ट जो इवेंट होगा उसमें और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ हम आ गए हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पॉइंट, विच इज हैविंग इंडिपेंडेंस। सो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में बच्चों को ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती है, उनको हर स्टेप पे गाइड किया जाता है थ्रू पेरेंट्स कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है, ये खाना है, वो खाना है, एवरीथिंग ओवर प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं। बट वाइल ऑन द अदर साइड, बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, मॉडर्न पेरेंटिंग सेज कि आपको बच्चे को इंडिपेंडेंस देनी है, आपको बच्चे को इनकरेज करना है कि वो अपनी चीज़ें खुद से करे। एंड इन माई ओपिनियन इट इज़ बेटर टू मिक्स बोथ ऑफ देम, कि जहाँ पे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बच्चे का हाथ पकड़ के आप बच्चे को रोड क्रॉस कराएंगे, बिकॉज वहाँ पे यू कैन नॉट टेक रिस्क, यू कैन नॉट गाइड द चाइल्ड उस टाइम पे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, या आप अच्छा आप खुद से रोड क्रॉस कर लो, नहीं। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अगर बच्चे ने कुछ भी मिस्टेक किया तो इट्स काइंड ऑफ लाइक बच्चे की जान पे आ सकती है। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जैसे उनको अपना बैग स्कूल का पैक करना है, उन्हें पिकनिक पे जाना है, उन्हें चीज़ें खुद से पैक करनी है, उन्हें किसी फ्रेंड के घर जाना है, या उनकी कोई क्लास है उसके लिए उन्हें चीज़ें पैक करनी है, उनको अपना बेड खुद से बनाना है सुबह को उठने के बाद। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जिनमें अगर बच्चे ने गलती कर दी तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम होगा, या ऐसा इम्पैक्ट होगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बच्चा किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा है और वो कुछ सामान भूल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर बच्चा छोटा है या आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है बच्चा पैक कर रहा है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अपना बैग पैक कर रहे हैं, बच्चा अपना बैग पैक कर रहा है, एंड एट द एंड यू कैन चेक, अच्छा आपने ये वाला सामान रख लिया, आपने गिफ्ट रख लिया, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपने वो रखी कि नहीं रखी। तो जब बच्चे ने अपना काम पूरा कर लिया उसके बाद आप उनको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बट इट कैन बी लाइक मिक्स इन मल्टीपल वेज, जहाँ पे आप बच्चे को कुछ चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए उनको डिसीजन लेने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि अगर वो गलती करते हैं या वो ये काम सही से नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है। तो ये आपको भी बहुत छोटे छोटे काम लगेंगे, बट अगर आप बच्चे की एज के हिसाब से इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे तो बच्चे को लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को इंडिपेंडेंस भी दे रहे हैं, और आप जहाँ पे मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आप बच्चे को गाइड भी कर रहे हैं। सो दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। एंड इन द एंड आई वुड से कि पेरेंटिंग इट्स कैन नॉट बी रन बाय फॉर्मूलाज। जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू अडॉप्ट इन माई पेरेंटिंग जर्नी। जो मुझे चीज़ें सही लगती हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। बट हर चाइल्ड और हर पेरेंट की जर्नी डिफरेंट होती है। बच्चे के हिसाब से पेरेंट की
फैमिली कंडीशन के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। सो हर पेरेंट की जर्नी डिफरेंट होती है, बट आई एम श्योर कि इन सब चीज़ों से आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप जो चीज़ें आपने अपनी पेरेंट्स से अडॉप्ट की हैं और जो आप मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में इतना सुन रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पेरेंटिंग कोचेस के थ्रू, उन दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं, कैसे आप बच्चे को सेम वैल्यूज दे सकते हैं जो आपने देना चाहते हैं, जो आपके पेरेंट्स ने आपको पास की हैं, बट विद अ डिफरेंट अप्रोच, जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन भी समझ में आए, जहाँ पे बच्चे को रिस्पेक्ट भी समझ में आए, बट बच्चे को ये भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को ये भी पता है कि वो कभी भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको रेज कर सकते हैं। बच्चे को ये भी पता है कि हाँ, वो सही गलत जो भी डिसीजन लेंगे वो उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पेरेंट्स बात को समझें कि राइट बैलेंस कैसे आप अचीव कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी और ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं कि उसको कैसे आप मिक्स करके या कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।